औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। इस सेशन में हम तीन बातें डिस्कस करेंगे कि पीटीआई की जो रीकाउंटिंग में 11 सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो कम हो चुकी हैं और भी जो है जो लोग इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जो सीट भी जिसकी रीकाउंटिंग होगी उस पर पीटीआई हार जाएगी। ये क्या मसला है? इसके अलावा जनाब 2/3 अक्सरियत हारी हुई पार्टियों की 2/3 अक्सरियत तो बन गई है ऐवान में, तो क्या कोई जो है ऐसी आइनी तरमीम ला करके तो काजी फायज़ ईसा को जो है वो दोबारा एक्सटेंशन दी जाएगी। और क्या काजी फायज़ ईसा का नाम जो है किन जजेस के साथ लिखा जाएगा? क्या जस्टिस AR कार्नलिस, जस्टिस भगवान दास चावला या फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम दोराब पटेल के साथ लिखा जाएगा, या जस्टिस मुनीर और जस्टिस नसीम हुसैन शाह किन के साथ लिखा जाएगा? आखिर में जो हमारे राजा साहब हैं इलेक्शन कमिश्नर, उनके बारे में हम बात करेंगे कि उन्हें अगर वो जाएं तो जिस तरह के उन्होंने इलेक्शन कराए हैं तो उन्हें सोने के उसके साथ तोल के एक मेडल जो है ना उनका लिए बनवा के, तो जिस तरह की उन्होंने इलेक्शन कराए ना इससे पहले किसी ने तारीख में कराए ना आइंदा होंगे, तो उन्हें जो है सोने के साथ तोल के जो है ना उन्हें मेडल पेश किया जाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं जनाब काजी फायज़ ईसा साहब की सॉरी पीटीआई के जो वोटिंग रीकाउंटिंग हो रही है। रीकाउंटिंग जितनी भी हुई है उसमें ज़्यादातर पंजाब के हल्के हैं और उसमें कोई क्लोज मार्जिन का एक आध हल्का भी नहीं था। उसमें हज़ारों की तादाद में जहाँ से 5,000, 8,000, 15,000 की लीड से 7,000 की लीड से हारे हुए लोग थे। रीकाउंटिंग हुई तो पता ये चला कि पहले जहाँ पे 2,000 वोट अगर मुस्तरद थे तो 15,000 वोट मुस्तरद हो गए और बाज़ जगहों पे जो है कोई वोट ज़्यादा भी निकलने की इतलात हैं। तो मुख्तसरन ये कि 8 मई के बाद से जो जो इलेक्शन जारी है उसकी पोलिंग भी जारी है, या पोलिंग रिगिंग कहें या रीपोलिंग कहें, वो जारी, और ये मेरा ख्याल है बहुत अरसे तक जारी रहेगी जब तक कोई पैचअप होती या कोई जो है आर पार का कोई फ़ैसला होता। और इस इलेक्शन ने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे और हमारे इदारों को लोकल सतह पे बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। जो कुछ इससे पहले भी धांधलियाँ होती रही हैं, लेकिन इस तरह की नंगी धांधली कि जिसमें 50-50, 60-60 हज़ार वाले जो लोग हैं और जो हारे हुए हैं उन्हें जो है जिता दिया गया। और ये हमारे साथ के जो हल्के खासकर पिंडी इस्लामाबाद के वहाँ सैकड़ों हमारे दोस्त अजीज़ हैं, और कोई एक बंदा भी मुझे अभी तक नहीं मिला जो कहे कि मेरे पोलिंग स्टेशन से नून लीग जीती थी। तो ये है सूरत हाल, और बड़े लंबे मार्जिन से डबल ट्रिपल मार्जिन से जो है ये लोग आ रहे हैं। ये जो फजल चौधरी और नीफ अब्बासी वगैरह जो है बहुत लंबे मार्जिन से हारे हुए लोग हैं। इसी तरीके से जनाब आगे हम बात करते हैं काजी फायज़ ईसा साहब की। काजी फायज़ ईसा साहब बड़ी एक मजलिस और बड़ा जो है उनका एक डेकोरम और बड़ा वो अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन बात जैसी भी वो करें उनका नाम जो है कभी अच्छे जजों में नहीं लिखा जाएगा, और ना दुनिया में कभी उनका कोई इस तरह का जो फैसला किसी PLD में कोर्ट होगा, PLD में ये शायद हो जाए, दुनिया में इनको जो है ना अच्छे जज के तौर पे या पाकिस्तान में तारीख में कभी नहीं माना जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमें उस्तादों ने ये बताया था कि जज नहीं बोलते हैं, जजों के फैसले बोलते हैं। ये हमने वाहिद जज देखे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को बोलने की आदत लगी हुई है। उनके सामने पटिशन केस आती नहीं है, पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, वो अपने फैसला पहले ही अनाउंस कर देते हैं। तो अब कुछ लोगों को, बाज़ हल्कों को, कुछ सियासी जमातों को इस तरह का चीफ जस्टिस चाहिए, 2/3 अक्सरियत भी मौजूद है, तो हो सकता है कि इसकी जो टर्न्यूर पोस्टिंग कर दी जाए और इनको जो है 3 साल या 5 साल का कहे कि चीफ जस्टिस की आइंदा मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए होगी या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो इनकी नौकरी जो है वो और अरसे तक रहे, और फिर जहाँ इनको कहेगा वो वैसे ही इनडायरेक्टली ये ठप्पे ही लगा रहे हैं। कोई ये जो है ये इस तरह का नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत ज़बरदस्त इन्होंने फ़ैसला किया हो, फ़ैसला वही कर रहे हैं जैसे वो देख के। और अफसोसनाक बात ये है कि जब वहाँ पे बाज़ लोगों को वो खड़ा रखते हैं, ख़ासकर जब साफ़ियों को, असद दूर को, और पूरा दिन आएँ बाएँ शाएँ करके शाम को, बजाय इसकी कि उस गरीब को छोड़ें उसको फिर जेल, तो ये इनकी सूरत हाल है। तो बहरहाल इनकी नौकरी जो है वो बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा शायद पीपल्स पार्टी कोई गड़बड़ ना कर जाए।
अच्छा, इनका नाम जो है कभी भी, जो मैंने एक दफ़ा मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जस्टिस कार्नलिस, जस्टिस फजल गनी खान, जस्टिस MR कियानी, भगवान दास, दोराब पटेल, फ़खरुद्दीन जी भाई, इनके साथ नहीं होगा। ये इनका नाम जो है ना वो लिखा जाएगा नसीम हसन शाह के साथ लिखा जाएगा, मौलवी जो है अनवारुल हक के साथ लिखा जाएगा, और इस तरह के लोगों के साथ लिखे जाएंगे। इनके नाम जो है, ये जो जिस तरह का ये इंसाफ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मुल्क में, और जिस तरह की बर्बरियत और जिस तरह के लोगों के साथ बूढ़े बूढ़े लोगों को घसीटा जा रहा है, और बिल्कुल जैसे जो है वो आंखें बंद हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट की और हमारी जुडिशल सिस्टम की। तो आगे जनाब, जो हमारे जो राजा साहब हैं, सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उनका जिक्र ना करना बड़ी ज़्यादती होगी उनके साथ। सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं, उन्होंने जो इलेक्शन करवाए हैं या जो अभी तक जारी हैं, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम वो इस एजाज़ के मुस्तहिक हैं कि उन्हें तोला जाए सोने की साथ, ईंटों के साथ तोल के एक बड़ा अवार्ड बना के उन्हें पेश किया जाए। जाते जाने से पहले उनके वज़न के बराबर जो है ना उन्हें अवार्ड दिया जाना चाहिए, गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए जो उन्होंने इलेक्शन कराए। ये तारीख उन्होंने रकम की है, और ये तारीख के हर इलेक्शन में जितने भी पाकिस्तान की जो है तारीख है उसमें आइंदा इलेक्शन होंगे, उसमें काजी फायज़ ईसा का मुकदमा, वो बैट वाला और PTI वाला, और उसके बाद के इलेक्शन, और सुल्तान सिकंदर राजा साहब का जो किरदार है, ये इस तरीके से हमेशा ही डिस्कस होता रहेगा। क्या करें कि जहाँ पे वो शायद थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये अहमद फराज ने कहा था कि हमने बंदगी छोड़ ही दी है फराज, क्या करें जब बंदे ही खुदा हो जाएं। तो हमारे यहाँ जो लोग सीटों पे बैठ जाते हैं वो खुदा हो जाते हैं, और उनमें दो ये खुदा जो हैं, ये सिविल सुप्रीमेसी के, और ये एक ब्यूरोक्रेट और दूसरे जज जो हैं, ये दो खुदा जो हैं ये नज़र आ रहे हैं इस मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।